अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है खैरियत से होंगी। जी, आज फिर एक नए नॉवेल के साथ हाजिर हैं। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। कमेंट भी किया करें ताकि हम जैसे छोटे राइटर्स को मोटिवेशन मिलती रहे। शुक्रिया। Novel The Real Mafia was written by Novelicious, episode 5। इरफान इतनी हड़बड़ाहट में था कि दस्तक देना ही भूल गया। बॉस, बाबा बॉस, सांस टूट रही थी। मैम के कमरे से धुआं आ रहा है। मूसा के कदमों तले जमीन खिसक गई। एक लम्हे को वक्त रुक सा गया। अगले ही पल वो मुड़ा और बिजली की तरह भागता हुआ हमना के कमरे की तरफ लपका। पीछे दानिश भी दौड़ पड़ा। मूसा ने दरवाजा पीटा। हमना, दरवाजा खोलो। अंदर से रोती कांपती आवाज आई। न, नहीं आ सकती, आग लग गई है, बचाओ, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे बचा ले मूसा, मुझे बचा ले। मूसा की सांसें तेज हो गई। दानिश ने घबराकर कहा, भाई, चाबी से खोलते हैं। मूसा धाड़ा, चाबी लाओ जल्दी, किस चीज का इंतजार कर रहे हो। अंदर आग फैलती जा रही थी, धुएं ने पूरा कमरा भर दिया था। चाबी आई। मूसा ने एक झटके में लॉक खोला, दरवाजा खोला। सामने धुएं के बीच एक आग के साए में हमना खड़ी थी। चेहरा स्याही में डूबा, आंखों में खौफ, होठ कांपते। मूसा, मूसा, मुझे बचा ले मूसा, मुझे नहीं मरना। मूसा ने पल भर की भी ताखीर ना की। फायर एक्सटिंग्विशर लाओ। उसकी आवाज में एक हुक्म सा था। इरफान एकदम भागा। हन्ना रोते हुए टूट सी गई। मैं मैं अब मैं अब तंग नहीं करूंगी। सच्ची मैं कसम से, जैसा कहेंगे मैं वैसे ही रहूंगी। बस मुझे बचा लें, मुझे इस आग से बचा लें। मूसा ने उसे देखा और अगले ही लम्हे आग में छलांग लगा दी। उसके कोट ने आग पकड़ ली थी, मगर उसे होश कहाँ था। उसने कोट उतारा, हमना के गाल पर हाथ रखा और आराम से कहा, ठीक हो। हमना सहम कर उसके सीने से लिपट गई, ऐसे जैसे कोई नन्हा सा बच्चा माँ की आगोश में छुप जाए। मैं अब तक नहीं करूंगी, वो हिचकियों के साथ दरमियान बोली। मुझे मुझे बचा लें। मूसा ने उसे जोर से थाम लिया, जैसे जैसे दुनिया की हर आग से बचाना चाहता हो। उसी लम्हे फायर एक्सटिंग्विशर आ गया। आग बुझने लगी, धुआं छुटने लगा। हमना अब भी कांप रही थी। मूसा ने एक पल भी जाया ना किया, उसे बाजुओं में उठाया और अपने कमरे की तरफ चल दिया। हमना उसके सीने से चिमटी रही, जैसे अगर छोड़ा तो फिर सब खत्म हो जाएगा। मूसा ने उसे बिस्तर पर लिटाया, उसके गाल पर हाथ रखा, आराम करो, वो मुड़ा के उठ जाए। हमना ने घबराकर उसका हाथ पकड़ लिया। आप आप कहीं नहीं जाएं, आप यहीं रहें। मूसा की हथेली उसके गाल पर थी और हन्ना का हाथ उसके हाथ पर। मूसा ने उसे गहरी नजर से देखा और धीमे मगर मजबूत लहजे में कहा, सो जाओ। हन्ना ने आंखें बंद कर ली और मूसा वहीं बैठा उसे देखता रहा। धुएं के बाद की खामोशी में उसकी सांसों की हिफाजत करता हुआ। अभी चंद ही मिनट गुजरे थे कि हमना ने आहिस्ता से एक आंख खोली। सामने मूसा था, वैसे ही उसी तरह, बस उसे ही देखता हुआ। हमना फौरन आंख बंद कर ली। चंद लम्हों बाद दूसरी आंख एक शरारत से खोली। वो अब भी वहीं था, नजरें टस से मस नहीं हुई थी। मूसा ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, फिर बताओ, दोनों आंखों में एक जैसा ही दिखा ना। हमना ने दोनों आंखें खोल दी, नाक सुकेड़ कर नखरे से उसे देखने लगी। मूसा ने भवें चढ़ाई, तो क्यों नहीं रही। हमना ने मुंह बनाया, नींद नहीं आ रही, इस लहंगे में बड़ी गर्मी लग रही है। मूसा ने उसके गाल को अंगूठे से हल्का सा सहलाया, तो मैडम जी, मैंने तो आपको कपड़े भिजवा दिए थे, अब आपने उनमें आग लगा दी, तो अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। हमना ने झट से उसके हाथ पर हाथ रखा, लाड से बोली, तो अब और मंगवा दें।
मूसा ने उसे घूरा। तुम क्या समझ रही हो, यहाँ मेरी तनख्वाह नहीं कटती? यहाँ भी मेरी तनख्वाह कटती है दानिश खानजादा। जो बॉस है ना, मेरे पैसे काटेंगे। हमना ने मासूमियत से आंखें पहनाई। तो कटवाने दें, आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। मूसा की नजर उसकी आंखों में ठहर गई। हमना ने दूसरा हाथ भी उसके हाथ पर रखने की कोशिश की कि मूसा ने फौरन उसका हाथ पकड़ा। कितनी गैर जिम्मेदार हो, जोर से लगी है अब। हन्ना ने झुंझला कर कहा, आपकी घड़ी लगी है, अब इसमें मेरा कसूर? मूसा ने एक लम्हा उसे देखा, फिर सांस छोड़कर बोला, हाँ, लापरवाह हो तुम, एक नंबर की। अब लेटो, मैं कपड़े मंगवाता हूँ। वो उठा और कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजा बंद हुआ। मुन्ना ने आहिस्ता से होठ से कहा, चाह कर भी नफरत नहीं कर पाई मूसा, आई लव यू, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी कि मैं अब भी मोहब्बत करती हूँ। उसने गहरी सांस ली, उठकर कमरे में चलने लगी। हर चीज बहुत सलीके से रखी थी। शेल्फ पर घड़ियों के सेट, कार डमी पीसेस, कोने में फुटबॉल्स, कुछ शौक चीजें, बिल्कुल वैसी जैसी कभी मूसा कभी हंसते हुए उससे कहता था, अगर अमीर होता ना तो ये जरूर लेता। हन्ना हैरत से देखती रही। क्या वाकई चंद दिनों में दानिश ने उन्हें माला माल कर दिया, या ये सब पहले से ही इन्हीं का था? वो सोच में डूबी रही, फिर बेपरवाही से कंधे उचकाए। खैर, मुझे तो मूसा से मोहब्बत हुई है, अब वो अमीर हो या गरीब, मुझे इससे क्या। चलते चलते आईने के सामने रुकी, खुद को देखा तो चीख पड़ी, हाय अल्लाह, इतनी का लक लग गई है। वो खुद से बड़बड़ाए, ला कितनी बुरी लग रही हूँ। मूसा तो पक्का हंसे होंगे मुझे देखकर। फिर अचानक वो लम्हा याद आया जब मूसा बगैर आग की परवाह किए उसे बचाने शोलों में घुस गया था। जब उसने बाजुओं में उठाकर उसे कमरे से बाहर निकाला था। हमना ने मुंह पर हाथ रख लिया और आहिस्ता बोली, हाय, कितने मजबूत हैं वैसे, एकदम उठा लिया था। वो मुस्कुराई, फिर वॉशरूम की तरफ गई, मुंह हाथ धोने लगी, सारी कलक आहिस्ता आहिस्ता मिटाने लगी। काफी देर बाद मूसा कमरे में वापस आया। नजर सबसे पहले बिस्तर पर गई, खाली। उसकी पेशानी पर हल्की सी शिकन उठी। अब कहाँ गई ये लड़की? नजर बेख्तियार वॉशरूम के दरवाजे पर ठहर गई, कहीं अंदर तो नहीं है। वो अभी यही सोच रहा था कि दरवाजा आहिस्ता से खुला और अगले ही लम्हे मूसा जैसे सांस लेना भूल गया हो, आंखें फेर गईं। होठों पर आया लफ्ज वहीं रुक गया। सामने हमना खड़ी थी, मगर हमना अपने लहंगे में नहीं, वो उसके कपड़ों में थी। सफेद टी शर्ट वो उसके वजूद पर किसी राज की तरह लटक रही थी। कंधों से ढलकती गर्दन के गिर्द नरम सी लकीर बनाती, और वो पैंट जो उसके लिए हद से ज्यादा लंबी, कदमों में उलझती, उसकी शौकी में और इजाफा कर रही थी। उसके लंबे घने बाल अभी हल्की गीली हालत में पीठ पर बिखरे हुए थे। कमर को छूते मूसा की नजरें बेख्तियार वहीं रुक गईं। अन्ना ने जानबूझकर शर्ट का एक बटन खुला छोड़ रखा था, जैसे उसे मालूम हो कि कौन सी चीज किस पर क्या असर डालती है। मूसा हकलाया, मेरा मतलब। फिर एकदम खुद को समेटते हुए सख्त लहजे में बोला, मेरे कपड़े क्यों पहने हैं तुमने? अन्ना ने सिर एक तरफ झुकाया, आंखों में चमक लिया, आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ी। लहंगे में बहुत गर्मी लग रही थी ना, इसलिए पहन लिए। क्या बुरी लग रही हूँ? मूसा ने दिल ही दिल में इतराफ किया। बुरी नहीं, कयामत लग रही हो। आफत, मुकम्मल आफत, कातिलाना, हद से ज्यादा। राइफल, लोडेड राइफल लग रही हो। और सबसे खतरनाक बात, मेरी लग रही हो। मगर चेहरे पर सख्ती ओढ़कर बोला, इसके ऊपर कोट पहन लो, वो रहा, वहां रखा है। हमना ने लापरवाही से शाने उचकाए, फिर आमने आईने के सामने खड़ी हो गई। वो बालों को समेटती उंगलियों से उनके सिरों को घुमाती, कभी जोड़ा बनाती तो कभी खोल देती। वैसे ही सही लग रहा है। मूसा की नजर उसकी उंगलियों से फिसलकर गर्दन की नरमी पर गई, फिर कमर की हल्की सी खमदार लकीर पर। उसने जल्दी से नब्जें हटाई, सांस सराहत घेरी हो गई। वो
वो फोन में भूल गया हूँ गाड़ी में। मैंने पलट कर देखा, आंखों में शरारत नाच रही थी। अभी मूसा मुड़ा ही था कि हमना 2 कदम उसके सामने आए। अरे, बताएं तो सही कैसी लग रही हूँ। उसने शरारत से कॉलर को और ढीला किया। शर्ट का कपड़ा गर्दन से फिसल कर कंधे पर आ टिका। मूसा के माथे पर पसीना आ गया। मैं फोन लेकर आता हूँ, फिर बताता हूँ, सब्र करो। हन्ना ने आंखें सुखेड़ कर कहा, फोन? सच में? मूसा ने जल्दी से जवाब दिया, हाँ। हन्ना ने उसके हाथ की तरफ इशारा किया। जनाब, फोन तो आपके हाथ में है। मूसा एक लम्हे को ठटका, फिर घबरा कर बोला, वो दूसरा फोन। हन्ना मुस्कुराई। वो मुस्कुराहट जो सीधी दिल पर वार करती है। कितनी गर्मी है ना। एक काम करती हूँ, ये दूसरा बटन में खोल देती हूँ। बहुत गर्मी लग रही है। वो अभी बटन की तरफ बढ़ी ही थी कि मूसा ने एक झटके से उसकी कमर को पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। हन्ना की सांस एक लम्हे को रुक गई। उसका वजूद मूसा के सीने से टकराया। वो मजबूत बाजू, वो गिरफ्त जो कमजोर नहीं थी। मूसा ने उसकी आंखों में देखा, गहरा ठहरा हुआ, और हन्ना आंखें टिमटिमाते हुए होठों को लटकाती उसे देखती रही। कमरे में खामोशी थी, मगर इस खामोशी में दिलों की धड़कनें चीख चीख कर बोल रही थी। काफी देर तक यूं ही ठहरे रहे। मूसा की आंखों में एक गहरी खामोशी थी, और इस खामोशी के पीछे की इंतहा शिद्दत, वो मोहब्बत जो लफ्जों की मोहताज नहीं होती। जबकि हमने बार बार नजरें चुरा रही थी, सांसें फूली हुई थी, और दिल उसके सीने से बेकाबू धड़क रहा था। मूसा ने आहिस्ते से दूसरे हाथ की उंगलियों से उसके चेहरे पर आए बाल पीछे किए। हमने हिचकिचाई, लग लगे, अब बच्चे छोड़े मुझे। मगर मूसा की नजरें उसके होठों पर थी। वो होठ जो लरस रहे थे, जैसे उसके दिल की हालत बयान कर रहे हो। हमना का दिल वो तेज धड़कने लगा। वो मूसा की आंखों में देखती हुई लड़खड़ाती आवाज में बोली, क्या कर रहे हैं आप?" मूसा ने उसकी आंखों में देखा, गहरा ठहरा हुआ। हमना की पलकें टिमटिमाने लगी। वो खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करती रही, मगर मूसा की गिरफ्त मजबूत थी। वो उसे कमर से जकड़े अपने बेहद करीब किए हुए था। क्यों पकड़ा हुआ है उसे? छोड़े ना मुझे। मूसा की आवाज घेरी हो चुकी थी। तारीफ सुननी थी ना आपने? हम ना पलके झपकाती, बस उसे ही देखती रह गई। मूसा ने उसे और खींच कर करीब किया और बोला, अगर मेरे मुंह से अपनी तारीफ सुननी ही है तो कुछ देसी पहनो। उसकी नजर ऊपर से नीचे तक हमना पर फिसली। फिर उसने उंगली से उसकी गर्दन के बाल पीछे किए। जैसे ही उसकी उंगलियां हन्ना की गर्दन को छुई, हन्ना ने आंखें बंद कर ली। मूसा की शर्ट जोर से थाम ली। सांस अटक सी गई। मूसा उसके कान के पास झुका और धीमी आवाज में बोला, और अगर इतनी मेरे कपड़ों में अपनी तारीफ सुननी है तो पहले मेरे निकाह में आओ। हन्ना की आंखें एकदम फट गईं। दिल जैसे धड़कना ही भूल गया। कानों की लू तक सुर्ख हो गई। मूसा ने हंसी बक की और एकदम उसे छोड़ दिया। मैंने धड़कते दिल के साथ मूसा को देखा, और अगले ही लम्हे भागकर सोफे पर सिमट कर बैठ गई। मूसा मुड़ा, उन्नत की तरफ पीट के चुप कर मुस्कुराया और बोला, कपड़े थोड़ी देर में आ जाएंगे, ये उतार देना। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। नाप भी मूसा के कहने से सुर्ख हुई थी। दिल ही दिल में बोली, या अल्लाह, ये तो वैसे ही तेरी मोहब्बत में पागल है। मुझे इससे दूर रहना होगा। मैं इतनी आसानी से अब इसके हाथ नहीं आऊंगी। फिर वो आहिस्ता से शर्ट के आस्तीन को सूंघने लगी। मूसा की खुशबू इन कपड़ों में बसी हुई थी, गहरी, मजबूत, सुकून देने वाली। वो उसे सूंघती रही और दिल खुद से कहती रही, कितनी अच्छी, कितनी पुरसुकून महक है। थोड़ी ही देर में मुलाजिमा कपड़े का सेट ले आई। मैंने खामोशी से कपड़े पतले, बाल संवारे और आकर सोफे पर बैठ गई। आलम में बैठा था, सामने दानिश कुर्सी पर था।
कमरे में खामोशी इतनी गहरी थी कि दीवारों पर लगी खिड़की की टिक टिक सुनाई दे रही थी। दानिश ने संजीदगी से कहा, भाई देख के रहा है, उसके पास वो चिप नहीं है और वो मिलना चाहता है। मूसा ने हल्की सी हंसी हंसी। क्या ख्याल है, मिलना चाहिए? दानिश ने चौंक कर देखा। भाई, अगर कोई साजिश हुई तो? मूसा ने नफी में सिर हिलाया। नहीं, नहीं करेगा कोई चालाकी वो बेग। दानिश ने हैरत से पूछा, क्यों? मूसा के होठों पर एक खतरनाक मुस्कुराहट उभरी। वही लम्हा था कि दरवाजा खटका। इरफान मधुवाना अंदाज में अंदर आया, सर से झुकाकर बोला, बॉस, जो काम दिया था आपने वो हो गया है। दानिश ने फौरन पूछा, कौन सा काम? मूसा ने लैपटॉप खोला, स्क्रीन दानिश की तरफ मोड़ दी। सीसीटीवी फुटेज चलने लगी। दानिश की आंखें फैल गई। भाई, आपने इसे उठवा लिया? स्क्रीन पर अरसलान था, हाथ पांव जंजीरों में जकड़े, निढाल, जैसे होश भी उससे छीन लिया गया हो। दानिश खामोशी से उसे देखता रहा। दानिश मूसा खामोशी से उसे देखता रहा। दानिश ने कहा, भाई, मुझे तो लगा था आप भाभी की वजह से उस हशर को उठवाएंगे। मूसा के हलक से एक खुरदुरी हंसी निकली। उसने अगली फुटेज चला दी। दानिश ने देखा तो सांस खींच कर रह गया। ओ भाई, ये तो हद है। स्क्रीन पर हशर था, एक अलग कमरे में, हाथ पांव जंजीरों में जकड़े, तड़पता हुआ। सामने हीटर जल रहा था और कमरा आग की तरह तप रहा था। मुसहत ने सर्द नजरों से स्क्रीन को देखा। दानिश आहिस्ता बोला, भाई, अब पेट की ताकत हमारे हाथ में है। अब किसी भी तरह वो दूसरी चिप दे देगा। मूसा ने घेरी आवाज में कहा, हाँ, क्योंकि उस चिप का राज किसी की अमानत है। इरफान ने हिचकिचाते हुए कहा, बॉस, वो? मूसा ने उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? इरफान ने सर से झुकाकर कहा, बॉस, वो मैम को भूख लगी है। मैं आपकी तरफ आ रहा था तो वो आपके बारे में पूछ रही थी। मूसा की नजरें तेज हो गई। क्या कहा उसने मेरे बारे में? इरफान ने मोतबाना लहजे में कहा, बॉस, वो कह रही थी कि मूसा कहाँ है। मूसा ने एक भवें ऊपर उठाई। इरफान ने दानिश की तरफ देखकर कहा, और फिर बोली, भाड़ में जाए, पहले ये बताओ खाना कहाँ है। दानिश का के कहा निकल गया। मूसा ने सख्ती से पूछा, फिर तुमने क्या कहा? इरफान ने हिचकिचाते हुए कहा, बॉस, बॉस, मैंने कहा कमरे के अंदर चली जाएं, तो उन्होंने मुझे भी। वो एकदम रुक गया। मूसा ने भवें उठाकर देखा। दानिश ने हंसते हुए कहा, वही भाई, समझ जाओ, मिडिल फिंगर से ऑब्सेस्ड है भाभी। मूसा ने दानिश को घूर कर देखा, मगर दानिश की हंसी ना रुकी। भाई, इस आफत को गले लगा लिया है आपने। मूसा ने गुस्से से कहा, चुप रहे कमबख्त, भाभी है तेरी। इरफान की भी हंसी निकल गई, मगर वो फौरन सीधा हो गया। मूसा ने हुक्म दिया, खाना डाइनिंग में लगवाओ, हम आ रहे हैं। इरफान मोतबाना अंदाज में बाहर निकल गया और कमरे में एक बार फिर खामोशी छा गई। वो खामोशी जिसमें ताकत भी थी, मोहब्बत भी थी, और आने वाले तूफान की एक आहट भी थी। डाइनिंग हॉल में खामोशी सिर्फ खामोशी नहीं थी, वो दबाव थी, वो ताकत थी, वो एक गैर कही हुई जंग थी। मूसा घर के सिरे पर रखी बावकार कुर्सी पर बैठा था। वो कुर्सी वो चीख चीख कर बता रही थी कि यहाँ बैठने वाला हुक्म देता है, सुनता नहीं। मौजूदगी में कुदरती तौर पर ताबा। दानिश डाइनिंग रूम का दरवाजा खुला, हमना अंदर आई। चंद्र में वहीं खड़ी रही, मुंह फुलाए, आंखों में सवाल, दिल में शोर। दानिश ने एक नजर डाली, मगर मूसा ने महज एक हल्के से आंख के इशारे से सब कुछ रोक दिया। उसकी गहरी आवाज खामोशी चीरती हुई आई, आओ, यहाँ बैठो, मेरे बराबर। हमना ने बाजू सीने पर बांधे, होंठ भींचे और सख्ती से बोली, और तलखी से बोली, ओ, तो अब समझ आई बात। ये घर, ये कुर्सी, ये खामोशी, सब आपके हैं, है ना? सबके माफिया बॉस आप ही हैं, और मुझसे अब ये झूठ नहीं छुप सकता। मूसा ने जरा झुक कर चम्मच उठाया,
बेजे मन सफाई ना इनकार। ओ मैडम, बैठो, खाना ठंडा हो रहा है। हमना कुर्सी पर बैठी, मगर लफ्ज भी रुके नहीं थे। ये कुर्सी ये लीडर की होती है, बॉस की, और आप इस पर बैठे हैं तो साफ जाहिर है ये सब आपका है। मूसा ने आंखें उठाकर उसे देखा। वो नजर जो बहस नहीं करती, बस फैसला करती है। माफिया की दुनिया में कुर्सी मायने नहीं रखती, ताकत रखती है। यहाँ कोई मैन ऑफ द हाउस कुर्सी नहीं होती। अन्ना के होठों पर टेढ़ी सी मुस्कुराहट आई। ओ रियली? अचानक उठी और दूर जाकर एक जगह बैठ गई। तो फिर मैं यहाँ बैठूंगी। मूसा ने कोनी मेज पर टिकाई, निगाह सीधे हमना पर। बहस करना मुनासिब न समझा, चैलेंज देते हुए कहा, तुम तो कह रही थी कि मेरी हर बात मानोगी, अब क्या हुआ? डर लग रहा है? हमना ने फौरन पलट कर कहा, डर नहीं, मैं तो बस ये कुर्सी देख रही थी। ये आरामदेह कुर्सी है, इस पर ही बैठूंगी। मूसा ने एक नजर देखा जिस पर हमना ने हिचकिचाते कहा, मैं वहीं आ रही हूँ, ये कुर्सी आपके पास ही बैठूंगी, बेफिक्र रहें आप। दानिश हंसी दबाकर खाने में मसरूफ रहा। हमना ने कुर्सी उठानी चाहिए। ये तो बहुत भारी है। मूसा ने बस 2 लफ्ज कहे, रुको। फिर चुप्पी बजी। एक गार्ड आगे बढ़ा और कुर्सी उठाकर मूसा के बाएं जानिब रख दी। मूसा ने आंख के इशारे से हमना को करीब बुलाया। हमना फुदकती हुई आगे आई और बैठी। खाने का निवाला मुंह में डाला, मगर जहन कहीं और था। मूसा उसके सामने एक मामूली सा आदमी बनने का नाटक करने लगा। उसने दानिश से मुखातिब होते कहा, बॉस, हमने वो बातें कर रहा था, वहीं हम ना दिल ही दिल में सोच रही थी, ये दानिश कहीं से भी बॉस तो नहीं लगता मुझे। इतना खामोश, इतना सुनने वाला, जिसे असल हुक्म ये दे नहीं बल्कि ले रहा हो। उसकी नजर बेख्तियार मूसा के चेहरे पर ठहर गई। वो बोल रहा था, जबड़ा सख्त, बेचा काबू में, और आंखों में वही पुराना और। या अल्लाह, बोलते हुए कितना खतरनाक हद तक इंसान लगता है। अचानक खुद को झड़का, नहीं हम ना, अभी नहीं बदलना। अभी तो इसे और तंग करना है। अभी तो इसको नानी दादी पर नानी सब याद दिलानी है। याद दिलाना है कि ये क्या थे और क्या बन गए हैं। निवाला हाथ पे ही रुका रहा। दानिश ने मूसा को आंख के इशारे से कुछ कहा। मूसा ने हन्ना की तरफ देखा। क्या हुआ? खा क्यों नहीं रही? हन्ना चौंकी। हाँ, क्या? कुछ कहा? मूसा ने जरा चुप कर कहा, कब से जमकर बैठी हो, कोई परेशानी है? हन्ना ने फौरन कहा, नहीं, बस सोच रही थी। फिर अचानक बोली, वैसे माफिया बॉस जी, मैं जॉब कर सकती हूँ? मूसा का लहजा बगैर तोकफ था। हरगिज नहीं। हन्ना के होठों पर एक शरारती मुस्कुराहट आई। मैंने आपसे पूछा? मैं तो अपनी माफिया बॉस दानिश खानजादा सर से पूछ रही हूँ। सर, क्या मैं जॉब कर सकती हूँ? दानिश ने एक लम्हा हमना को देखा, फिर मूसा को। मूसा ने बगैर देखे कहा, ये भी मना ही करेंगे, क्योंकि बॉस मेरी सुनते हैं। बस, हमना ने ड्रामाई सांस ली। देखा, यही होते हैं माफिया वाले, सिर्फ अपने बंदों की सुनते हैं। हम गरीब, हम मासूम, हम बेबस लोगों की नहीं। वो पूरे जज्बे से बोलती रही। दानिश हंसी दबाकर खामोशी से खाना खाता रहा। मूसा ने गहरी थकी हुई सांस ली और खाना खाता रहा। अन्ना ने आखिरकार निवाला लिया, मुंह बनाया और दिल में सोचा, अभी ये जंग खत्म नहीं हुई मूसा, अभी तो मैं आपको और उलझाऊंगी। काफी देर तक डाइनिंग टेबल पर सिर्फ चम्मचों की हल्की आवाज थी। वो आवाज जो खामोशी को तोड़ती है मगर बातों को जन्म नहीं देती। एक बार फिर हमना ने कुर्सी पर जरा सा पहलू बदला और जैसे अंदर भरी जिद अचानक रास्ता पा गई। मान जाए ना प्लीज। उसकी आवाज में इस बार वो शोखी नहीं थी, बल्कि एक जिद्दी सी इल्तिजा थी। मुझे जॉब करने दें, मैं यहाँ बोर हो जाऊंगी। देखे ना, मैं आपकी सारी बातें तो मान रही हूँ। मूसा ने आहिस्ता से नजर उठाई, बस एक नजर।
मुन्ना ने फौरन आंखें फेर कर दानिश की तरफ देख लिया, जैसे ये बात मूसा से नहीं बल्कि दानिश से कर रही हो। दानिश ने हंसी बड़ी मुश्किल से जब्त की। मूसा दोबारा खाने में मसरूफ हो गया तो हमना को जैसे और हिम्मत आ गई। देखें, मैं आपके दिए हुए कपड़े भी पहन लिए, भाग भी नहीं रही, अब बस जाऊंगी और आऊंगी। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक, पक्का वादा, कहीं नहीं जाऊंगी। मूसा ने फिर हमना को देखा। हमना ने अचानक फिर निगाहें दानिश की तरफ कर दानिश ने हंसी रोकने के लिए फांसी का जरिया अपनाया। एक सख्ती से कहा, ए लड़की, ज्यादा मत बोलो, कम बोला करो। चुप। हमना फौरन बोली, मुझे जाना है, जॉब करनी है। ये ये है आप बॉस, दुनिया के टॉप बिजनेस टाइकून, तो एक औरत को, वो मजीद ड्रामाई अंदाज में बोले, एक औरत को जॉब करने से रोक रहे हैं। मूसा ने मुट्ठी भींच ली, दिल ही दिल में बोला, लो, शुरू हो गया इसका ड्रामा। हमना बोलती गई, एक औरत को मना कर रहे हैं आप? ये जमाना है एक इंडिपेंडेंट वुमेन बनने का, और आप मुझे कैद कर रहे हैं, मुझे। दानिश ने एक नजर मूसा को देखा। मूसा ने बस एक आंख दबाई और दानिश समझ गया। ठीक है, दानिश ने गहरी सांस लेते कहा, लड़की, जॉब कर सकती हो, मगर। हमना ने जुमला मुकम्मल होने से पहले ही खुशी से उछलकर कहा, सच? यहू! फिर फौरन मूसा की तरफ मुड़ी, देखा, ये होते हैं मर्द जो औरत को आजाद, इंडिपेंडेंट देखना चाहते हैं। मूसा की मुट्ठी और सख्त हो गई। मगर दानिश ने फौरन बात काटी, कुछ शर्तें होंगी। हाँ हाँ, हमना ने जल्दी से कहा, वो तो मैं मान ही लूंगी। दानिश ने अब संजीदगी से कहा, पूरी बात सुनने की आदत डालो लड़की। हमना ने नजरें झुकाई। जी जी, बोले, दिमाग क्या बोल। दानिश ने मूसा की तरफ देखा। मूसा सख्त नजरों से हमना को घूर रहा था। दानिश ने कहा, शर्तें मैं नहीं बताऊंगा, जिसे मैंने भाई माना है वो बताएगा। हमना का मुंह हैरत से खुल गया। यानी? दानिश ने बात मुकम्मल की, मूसा तुम्हें शर्तें बताएगा। हमना कुछ कहने ही वाली थी कि दानिश यकदम खड़ा हुआ। और मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। वो डाइनिंग रूम से निकल गया। अब कमरे में सिर्फ वो दोनों थे। मूसा की नजरें हमना पर जमी रही और हमना ने आंखें टिमटिमाते हुए उसकी तरफ देखा। मूसा ने सर्दी हंसी के साथ कहा, अपने कमरे में जाओ, मैं आता हूँ शर्तें बताने। मगर हमना ने कुछ कहना चाहा। मूसा की एक सख्त नजर काफी थी। डर हमना फौरन बोले, डरती नहीं हूं मैं आपसे। और वो उठकर तेजी से बाहर चली गई। दरवाजा बंद हुआ तो मूसा हल्का सा हंस दिया। डरती नहीं, आई बड़ी। वो खुद से ही बोला, मेरी एक नजर में तुम एक बिल्ली बन जाती हो और कहती हो डरती नहीं। उसकी नजर सामने पड़े हमना के ग्लास पर गई। उसने गिलास उठाया, एक लंबा घूंट लिया और दिल ही दिल में सोचा, असली डर तो तुम्हें शर्तें सुनते वक्त लगेगा। शाम उतर रही थी। आसमान पर फैली सुनहरी धुंध जैसे आने वाली सिया गाड़ी खामोशी से आकर एक ऐसे घर के बाहर रुकी जो बाहर से तो आम सा मकान लगता था, मगर हकीकत में वो मूसा का कैद खाना था। वो जगह जहाँ दुश्मन सांस को लेते थे मगर आजादी नहीं। दरवाजा खुला। मूसा, दानिश और इरफान गाड़ी से उतरे। पीछे मुहाफिज आगे बढ़े मगर मूसा के एक सर्द से इशारे पर सब वहीं ठहर गए। सियाह कोट पहने मूसा, दोनों भाई मूसा और दानिश दरवाजा पार करके अंदर दाखिल हुए। राहदारियां खामोश थीं, मगर दीवारों में चीखों की बारिश कैद थी। एक कमरे का दरवाजा खुला, सामने अरसलान था, जंजीरों में जकड़ा, कुर्सी से बंधा हुआ, चेहरा दर्द, आंखों में नफरत और खौफ की मिली जुली आग। जैसे ही उसकी नजर मूसा और दानिश पर पड़ी, वो पागलों की तरह चीख उठा, क्यों लाए हो मुझे यहाँ? दानिश ने ठंडे कातिलाना आवाज में कहा, तेरी मौत लिखने आया हूँ। अरसलान की आंखें फैल गईं। जो तुम मांग रहे हो वो हमारे पास नहीं है, राम की औलाद।
मूसा अचानक आगे बढ़ा। खबरदार! उसकी आवाज चाकू की तरह काटती हुई थी। मेरे बाबा के बारे में एक लफ्ज बोला तो अगले ही लम्हे उसके बाल मूसा की मुट्ठी में थे। लड़की की कमरे की दीवारों में टकरा गई। अरसलान हाँफते हुए बोला, तेरा बाप तेरा बाप कौन है? मूसा ने सर्द जहरालूद मुस्कुराहट के साथ कहा, वही लाला खान ज्यादा जिसे तूने और तेरे बाप ने। वो सर झटक कर मुस्कुराया। 20 साल पहले धोखे से बम से उड़ाने की साजिश की थी। अरसलान की सांस रुक गई। तू 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 मरा नहीं? मूसा ने नफरत से नफी में सिर हिलाया। बम फटने से पहले मैं उस जहन्नुम से निकल गया था। अरसलान हैरत और खौफ से उसे घूरने लगा। मूसा ने बंदूक उठाई, नाली सीधी उसके मुंह में। तुझसे और तेरे बाप से बस एक ही गलती हुई थी, तुमने मेरा चेहरा देखा ही नहीं। ठाक गोली चली। आवाज नहीं, फैसला था। खून आंखों, कानों और हलक से कहने लगा। मूसा ने आहिस्तगी से बंदूक निकाली। कमरे में सांस लेने की आवाज भी मर चुकी थी। उसने खून से भरी बंदूक को देखा, फिर आहिस्ता से कहा, बाबा, अम्मा, फुफ्फो, फुफ्फा। एक इंतकाल पूरा हुआ। उसने टिश्यू पेपर से बंदूक साफ की। दानिश ने खामोशी तोड़ी। भाई, अब बेग वो चिप नहीं देगा। मूसा ने आहिस्ता दानिश की तरफ देखा। बेग की जान सिर्फ अरसलान नहीं था, हशर भी है, और हशर के लिए अरसलान से कहीं ज्यादा अजीज है। कमरे में सन्नाटा फैल गया। लाश अभी भी जंजीरों में जकड़ी कुर्सी पर झुकी बैठी थी, और मूसा के होठों पर एक खतरनाक मुस्कुराहट थी। ये अनजान नहीं था, ये तो बस एक आगाज था। मूसा ने धाड़ते हुए कहा, इरफान। एक ही लम्हे में इरफान आगे बढ़ा। जी बोल। मूसा ने अरसलान की लाश की तरफ एक नजर डाली, फिर कहा, इसकी तस्वीर खींचो और बेग को भेज दो। लिख दो, 24 घंटे पूरे हो चुके हैं। एक बेटा खत्म। अगर कल सुबह तक चिप का दूसरा हिस्सा ना मिला तो दूसरे बेटे का अंजाम इससे भी बदतर होगा। इरफान सर झुकाकर कहा, जी बॉस, जो हुक्म। उसने तस्वीर ली और पैगाम भेज दिया। दानिश ने धीमी आवाज में पूछा, भाई, अब? मूसा के लबों पर एक ठंडी जहरीली हंसी उठी। अब अपने जाती दुश्मन से मिलते हैं, जिसे बड़ा शौक था हमारी जिंदगी हमसे छीन लेने का। वो मुड़ा और कमरे से निकल गया। चंद कदम के फासले पर दूसरा कमरा था। वो कमरा जहाँ हवा नहीं, सजा चलती थी। दरवाजा खुला। अंदर गर्मी का ऐसा आलम जैसे मई की तपती हुई दोपहर में कोई सूरज के नीचे खड़ा कर दिया गया हो। सामने हशर था, पसीने में शराब और सांस उखड़ी हुई, चेहरा जर्द, आंखें बाहर को निकली हुई। प, 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 पानी? उसने होठ लरकते हुए कहा, खुदा के लिए पानी दे दो, पंखा चला दो। बहुत बहुत गर्मी है यहाँ। मूसा पूरे सुकून से हाथ पीछे बांधे कमरे में दाखिल हुआ। उसकी नजर सीधा हशर पर थी, बेरहम, सर्द और बेएहसास। उसने दानिश को इशारा किया। दानिश आगे बढ़ा, हशर को बालों से पकड़कर जबरदस्ती ऊपर किया। पानी पीना है बच्चे को? हशर ने रोते हुए कहा, मुझे मुझे बख्श दो। मैंने कुछ नहीं किया। फिर उसकी नजरें मूसा पर जाती हुई, जो सुकून से उसे देख रहा था। ईशा ने जंजीरों में जकड़े हुए हाथ जोड़ दिए। मूसा, कहो ना अपने बॉस को, मैं हमना से दूर रहूंगा। मुझे मुझे माफ कर दो। मूसा खामोशी से बस उसे देखता रहा। इरफान, दानिश ने आवाज की, इरफान। इरफान आगे बढ़ा और पट्टी लाकर हशर की आंखों पर बांध दी। मूसा ने पानी की बोतल उठाई और दानिश को बस एक इशारा किया। दानिश बोलता गया, ये रहा पानी, अगर पी सकते हो तो पी लो। मूसा ने अचानक पानी हशर के मुंह पर उछालने लगा। पानी के कतरे उसके होठों से टपकने लगे, मगर वो पी ना सका। वो तड़प उठा। जैसे ही वो पानी की तरफ झुकता, मूसा बोतल पीछे कर लेता। उसके लबों पर तल्ख मुस्कुराहट थी। हशर रोते हुए चीखा, दे दो ना पानी, मेरा मेरा कसूर नहीं। मेरे
पाप के सारे राज मेरे भाई को मालूम थे, मुझे तो अभी ही पता चला है कि हम एक माफिया हैं। एक लम्हे को, सिर्फ एक लम्हे को मूसा के दिल में हल्की सी लर्जिश आई। उसने बोतल आगे की, हशर टूट पड़ा, घुट घुट पानी पीने लगा जैसे सदियों का प्यासा हो। मूसा खामोशी से उसे देखता रहा। हशर हाँफ हशर हाँफते हुए बोला, और पानी दे दो। मूसा ने दानिश की तरफ देखा। दानिश ने सीधा सवाल किया, पहले बता, चिप का दूसरा हिस्सा कहाँ है? हशर की आवाज कांपी। मुझे मालूम नहीं। और उसे जलती हुई मीटर की चाली पर रख दिया। जलती हुई दांत, जलती हुई चीख। हशर पागलों की तरह चीखने लगा, बताता हूँ, खुदा के लिए मेरा हाथ हटा दो, मैं बताता हूँ। उसका हाथ जल चुका था, जल्द उतर रही थी और कमरा उसकी चीखों से भर गया था। मूसा बिल्कुल करीब था, एक तल्ख मुस्कुराहट लिए देख रहा था। दानिश की आवाज खंजर जितनी तेज थी, अब सच बोल। जलते हुए कमरे में हशर की सांसें अभी तक कांप रही थी। जले हुए हाथ, तकलीफ आंखों में आंसू, आवाज में कपकपाहट, वो टूट चुका था। म, मुझे ज्यादा नहीं पता, वो हिचकिचाता हुआ बोला। बस बस इतना मालूम है कि चिप का दूसरा हिस्सा बख्तावरान आंटी के पास है। मूसा ने बगैर किसी रद्द अमल के उसकी बात सुनी। एक नजर दानिश को डाली। दानिश फौरन बोला, कहाँ रखी है उसने वो चिप? हशर ने सर नफी हिलाया। हम में से किसी को नहीं मालूम। अगर मालूम होता तो बाबा मुझे इसे कैद में रहने देते। कमरे में चंद लम्हों की खामोशी फैल गई। मूसा ने हल्का सा इशारा किया। दानिश आगे बढ़कर हशर की आंखों की पट्टी खोलने लगा। रोशनी पड़ी। हशर ने सामने देखा। वहीं मूसा खड़ा था, जहाँ पहले था। ना एक कदम आगे, ना एक कदम पीछे। वैसा ही सर, वैसा ही मजबूत। हशर की आवाज कांपने लगी। मुझे बख्श दो, अपने बॉस से कहो मुझे जाने दें। मैं हमना का पीछा छोड़ दूंगा पक्का, उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं। मूसा आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया। उसकी आवाज भारी थी। यह हाथ इसीलिए जला है क्योंकि तूने इन्हीं हाथों से मेरी जिंदगी को थप्पड़ मारा था। अशर आंखें फाड़ते उसे देखता रह गया। मूसा ने बात जारी रखी, अगर बॉस इजाजत देते तो अभी तेरा सर कलम कर देता। शरबत हवास होकर सिर हिलाने लगा। न, न, नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं अब कभी नहीं करूंगा। मुन्ना को देखना तो दूर, मैं उसके बारे में सोचूंगा भी नहीं। मूसा के लोगों पर सर फेर हंसी उभरी। माफी? वो एक लम्हा रुका, फिर पलट गया। दानिश कमरे से बाहर निकला। मूसा और इरफान में खामोशी से बाहर आ गए। बाहर आकर दानिश ने सवाल किया, भाई आपने इसके सामने मुझे बॉस क्यों कहा? सच क्यों नहीं बताया? मूसा ने नफरत और गुस्से के बगैर नफी में से हिलाया। अभी जरूरत नहीं, यह अभी भी मासूम है। तो सोच सिर्फ इसका इतना है कि ये बेट का बेटा है। दानिश ने चंद लम्हे सोच कर कहा, तो मतलब आप इसे आजाद कर देंगे? मूसा की आंखों में एक लम्हे को साया सा लहराया। हाँ, अगर इसने हमला का पीछा छोड़ दिया। फिर उसकी आवाज एकदम सख्त हो गई। लेकिन अगर एक बार भी इसने हमला की तरफ आंख उठाकर देखा तो इसका अंजाम वो होगा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ये कहकर वो आगे बढ़ा और गाड़ी में जा बैठा। शाम पूरी ढल चुकी थी। अंधेरा चारों तरफ फैल रहा था। इरफान और दानिश गाड़ी में आ बैठे। गाड़ी चल पड़ी। स्क्रीन ऑन की, सीसीटीवी फुटेज। हमना अपने कमरे में थी, पेट पर सीधी लेटी, छत को तकती, अपने हाथों से यूं खेल रही थी जैसे कोई बच्ची सोचों के धागों में लपेट रही हो। मूसा स्क्रीन पर खामोशी से देखता रहा। दिल ही दिल में कहा, ना जाने कब ये मसले हल होंगे और कब मैं तुम्हें अपना के सकूंगा। गाड़ी का इंजन एम्पायर के बाहर रुकी। मूसा उतरा, खामोश कदमों से अपने कमरे में गया। खून के छींटों से आलूद शर्ट उसने पहनी थी। एक लम्हा अपना आप को घूरता रहा, फिर शावर में चला गया। ठंडा पानी जिस्म पर गिरा, मगर दिमाग में आग अब भी जल रही थी। बाहर आया, परफ्यूम लगाया,
बाल सेट किए और सीधा हमना के कमरे की जानिब बढ़ गया। दरवाजा खुला। हमना अब सो चुकी थी, वैसे ही सीधी लेटी जैसे गिरी हो। आधी टांगें बेड से नीचे लटक रही थी, लापरवाही जैसे उसकी आदत हो। मूसा की आंखों में हल्की सी मुस्कुराहट आई। इतनी हसीन हो तुम, वो धीरे से बोला। बिल्कुल गुलाब, गुलाब का फूल। उसने आहिस्ते से हमना को उठाया और सीधा लेटाया। सिर के नीचे तकिया रखा। तभी वो उसके माथे को छूने ही वाला था कि हमना की पलकें लड़ गई। आंख खुली। मूसा इतना करीब, वो एकदम जोर से आंखें बंद कर गई। नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो हमारे चैनल पे विजिट करें, बेल आइकन पे प्रेस करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे टिकटॉक और इंस्टा चैनल पे विजिट करें। मैं फर्स्ट टाइम वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो अगर मेरी वॉइस ओवर में कोई प्रॉब्लम है तो आप काइंडली फीडबैक दिया करें कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी वॉइस नहीं की है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।